नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, स्वास्तिक नर्सिंग होम लखनऊ से। आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन या बच्चा ना हो पाने की स्थिति। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर किसी भी कपल को बच्चा नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ महिलाएं ही इलाज के लिए आ जाती हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम कारण की बात करें तो 30% केसेस में पुरुषों के अंदर कमी पाई जाती है, मेल इनफर्टिलिटी, और लगभग 30 से 40% महिलाओं के अंदर कमी पाई जाती है, यानी कि फीमेल इनफर्टिलिटी। और 30% के करीब ऐसे भी केस होते हैं जहां मेल फीमेल दोनों के ही अंदर कमी पाई जाती है, और 10% ऐसे भी होते हैं जिनके कारण नहीं ढूंढे जा पाए हैं, जिनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इलाज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट विजिट में जब भी आप डॉक्टर से मिले तो कपल दोनों पार्टनर को साथ में आना जरूरी होता है, मेल और फीमेल दोनों को, ताकि प्रॉपर हिस्ट्री लिया जा सके कि कितने समय से वो ट्राई कर रहे हो और बच्चा नहीं हो रहा है, और उनके एग्जामिनेशन टेस्ट ये सारे कुछ फर्स्ट विजिट में ही किए जाते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कारण के हिसाब से इलाज होता है। अगर हम इनफर्टिलिटी के अब कारण की बात करें तो उसके लिए दो सबसे ज़रूरी चीज़ है। पहला, महिलाओं में ओवम बनना, यानी कि अंडे का बनना। ये ओवरी होती है जहाँ से अंडे बनते हैं फीमेल के, और ये अंडा बनने के बाद ये लगभग मिड साइकिल में अंडा रिलीज होता है ओवरी से, जिसको ओवल्यूशन कहते हैं। फिर ये इस फैलोपियन ट्यूब में जाता है। इस ट्यूब तक स्पर्म को चढ़कर आना होता है, जिसके लिए स्पर्म मोटाइल होते हैं, वो चढ़ते हैं और प्रोग्रेसिव मूवमेंट करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक आते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और जो ये एग बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ये 4-5 दिन बाद वापस इस ट्यूब से ट्रेवल करते हुए यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब इसके डिफरेंट कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के। पहला तो ओवल्यूशन फैक्टर, कि जो है ओवरी में कोई दिक्कत है, जैसे पीसीओएस बहुत ही कॉमन बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ओवरी में ओवम नहीं बनता है, ओवम रिलीज नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद ट्यूबल ब्लॉकेज, अगर ट्यूब में कहीं ब्लॉक है तो स्पर्म यहाँ तक आ नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फिर यूटेराइन फैक्टर, यूट्रस के अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से या तो ब्लॉकेज है या फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। इन्फेक्शन है, सर्विक्स के अंदर इन्फेक्शन है कि स्पर्म जो यहाँ से जा रहे हैं वो मर जा रहे हैं, वहाँ तक जा नहीं पा रहे हैं, डिफेक्टिव हो जा रहे हैं, तो वो वहाँ तक असेंड करके ट्यूब तक नहीं पहुँच सकते। इसके अलावा मेल फैक्टर की स्पर्म की क्वांटिटी कम है, उसकी क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ठीक नहीं है, इन्फेक्शियस है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से जो है वो स्पर्म या तो मर जा रहे हैं या फिर एसेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे कारण होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग टेस्ट करते हैं। फीमेल में भी कई तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, ट्यूब्स के लिए टेस्ट होता है, मेल में सीमेन एनालिसिस होता है। तो इसके लिए दोनों ही पार्टनर को आना जरूरी होता है। उसके बाद हम टेस्ट में जो कुछ भी आता है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। कोई ऐसी दवा नहीं होती कि जिसको दे दिया और खाते ही बच्चा हो जाएगा। इसीलिए इसमें टाइमिंग का भी बहुत अलग अलग, टेस्ट की अलग अलग टाइमिंग होती है। हार्मोन्स टेस्ट के लिए अलग टाइमिंग पे आना होता है, ट्यूब्स के लिए जो HSG होता है उसके लिए अलग टाइमिंग होती है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है कि अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलता है। जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि एज फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो फर्टिलिटी के लिए एज होती है, महिलाओं में 20 से 30 साल की उम्र बहुत अच्छी होती है, जिसमें ओवल्यूशन अच्छा होता है, हार्मोन्स का लेवल अच्छा होता है, और ओवम की क्वालिटी भी अच्छी होती है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही मेल में बात करें तो इनमें भी 25 से 30 साल के बीच का जो एज ग्रुप होता है, इसमें फर्टिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। 30 साल के बाद दोनों में ही फर्टिलिटी डिक्रीज करने लगती है। इसलिए 30 साल तक अपनी प्रेगनेंसी को 30 से 35 साल के बीच तो प्लान कर लेना चाहिए। 35 साल के बाद हम लोग एडवांस मैटरनल एज बोलते हैं, क्योंकि इस एज के बाद ओवम की क्वालिटी थोड़ी कम होने लगती है। और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसमें छुपाने की या डरने की बात नहीं है, बहुत ही कॉमन हो चुका है इस समय। तो हार्मोनल डिसबैलेंस लड़कियों में भी इतना ज़्यादा है, लेकिन उस समय लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते, PCOS वगैरह को बहुत ही कैजुअल ले लेते हैं। दिक्कत तब आती है जब आफ्टर मैरिज उनको इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझना पड़ता है, उसके लिए फिर इलाज के लिए परेशान होते हैं। इसलिए अगर पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, या वेट बहुत बढ़ रहा है, शरीर में बाल हो रहे हैं,
एक्सेसिव वेट गेन है, तो इन सब चीज़ों के लिए घर में बताएं और जितनी जल्दी हो सके पीसीओएस का इलाज कराएं, क्योंकि पीसीओएस बहुत ही सबसे कॉमन, अगर बात करें तो इनफर्टिलिटी का सबसे कॉमन कॉज इस समय हो चुका है। इनफर्टिलिटी के लिए आप मेरी ओपीडी में मुझसे मिल सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। इनफर्टिलिटी का यहाँ पे सभी काम होता है, सारे चेकअप होते हैं। इमरजेंसी में आप कभी भी आ सकते हैं, हॉस्पिटल 24 घंटे ओपन है। स्वास्तिक नर्सिंग होम, खुर्दई बाजार, सुल्तानपुर रोड, सूर्या पब्लिक स्कूल के सामने, लखनऊ। नमस्कार।